17 साल का नौजवान मक्का की गलियों में चलता हुआ, ना कोई फौज, ना कोई ताकत, ना कोई हथियार, लेकिन चंद सालों बाद वही नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को शिकस्त देने वाला जनरल बन गया। ये कहानी है हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत साद बिन अबी वकास कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ कबीले बनु ज़हरा से ताल्लुक रखते थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे। लेकिन सबसे अहम बात, वो इस्लाम कबूल करने वाले इब्तदाई लोगों में से थे। कहा जाता है कि वो सिर्फ 17 साल के थे जब हजरत अबू बकर की दावत पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जरा सोचें, एक ऐसा दौर जब इस्लाम कबूल करना मौत को दावत देने के बराबर था। एक ऐसे दौर में एक 17 साल का बच्चा इस्लाम कबूल करता है। लेकिन असल इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। जब उनकी वालिदा को इस बात का पता लगा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ोगे वो कुछ नहीं खाए पिएंगे। ये एक माँ की अपने नौजवान बेटे को की जाने वाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। एक तरफ ईमान तो दूसरी तरफ माँ की जान। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा, ऐ मेरी माँ, अगर आपकी 100 जानें भी होती और सारी जानें एक एक करके निकल जाती, मैं तब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ना छोड़। ये अल्फाज सिर्फ जिद नहीं थे, ये यकीन था। इस मौके पर कुरान की एक आयत नाजिल हुई, अगर वो तुम पर दबाव डाले कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक करो तो तुम उनकी अताअत ना करो। ये वो लम्हा था जब एक नौजवान सहाबी एक पहाड़ की तरह साबित कदम हो गया। हजरत साद को एक और आजाज भी हासिल हुआ। वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर तीर चलाया। मक्का के इब्तदाई झगड़ों में जब मुशरिकीन ने हमला किया तो हजरत साद ने तीर चलाया और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, साद का तीर निशाने पर लगा और उसकी दुआ कबूल फरमा। और यही दुआ उन्हें तारीख का नाकाबिले शिकस्त जनरल बनाने वाली थी। ग़ज़वा बदर इस्लाम की पहली जंग थी। और उस जंग में साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहे। ग़ज़वा उहद में जब बहुत से लोग मुंतशिर हो गए साद उन चंद लोगों में से थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में डटे रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें तीर देते हुए फरमाते, ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। जरा सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी के लिए कहना, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, ये कितनी बड़ी इज्जत और सादत की बात है। हजरत साद की दुआएं बहुत मशहूर हैं। एक दफा एक शख्स ने हजरत साद पर इल्जाम लगाया कि वो नमाज सही नहीं पढ़ाते और हजरत साद ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये शख्स झूठ बोल रहा है तो इसकी उम्र दराज कर दे, इसको फितनों में मुब्तला कर दे और इसको जलील कर दे। रवायत है कि वो शख्स बहुत बूढ़ा हुआ, गलियों में लड़कियों को छेड़ता फिरता था और जब लोग पूछते थे कि ये क्या हाल है तो वो कहता था कि साद की बद्दुआ लग गई। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर अब भी बाकी था। उस वक्त दुनिया की सिर्फ 2 सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर एक बहुत ही अजीम सल्तनत थी। उनके पास बहुत ही तजर्बाकार जनरल्स थे, उनके पास बहुत बड़ी फौज थी और वो फौज मुनज़्ज़म भी थी। उनके पास हाथी भी थे फौज में जंगों में इस्तेमाल करने के लिए। और खलीफा दोईम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस शख्स को पर्शियन एम्पायर के साथ जंग लड़ने के लिए मुंतखब किया वो थे हजरत साद बिन अबी वकास। लेकिन एक मसला था, हजरत साद शदीद बीमार थे। साल था 636 ईस्वी। कादसिया के मुकाम पर हजरत साद का पर्शियन एम्पायर के साथ आमना सामना हुआ। एक तरफ था रुस्तम, पर्शियन एम्पायर का बहुत ही अजीम जनरल, और दूसरी तरफ थे हजरत साद, बीमार थे लेकिन बाहिम्मत थे।
हजरत साद घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, तो उन्होंने एक ऊंचे मुकाम पर लेटकर अपनी फौज की क़यादत की। जरा सोचिए, एक बीमार सिपाहसालार दुनिया की सबसे बड़ी फौज के सामने लेटकर अपनी फौज की क़यादत कर रहा है। पर्शियन एम्पायर की आर्मी बहुत बड़ी थी और उनके पास जंगी हाथी भी थे, लेकिन मुसलमानों के पास ईमान था। ये जंग पूरे 4 दिन तक चलती रही, लेकिन आखिर में मुसलमान फतह याब हुए और रुस्तम मारा गया। कादसिया तो फतह हो गया, लेकिन असल खजाना अभी सामने आना था। कादसिया के बाद हजरत साद ने मदाइन की तरफ पेशकदमी की, और मदाइन उस वक्त पर्शियन एम्पायर का दारुल हुकूमत था। महलात, खजाने, सोने चांदी के ढेर और किसरा का तख्त। लेकिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? उन्होंने सजदाए शुक्र किया। उन्होंने महल को दुनियावी फख्र की अलामत नहीं समझा, बल्कि उन्होंने आजिज़ी के साथ कहा कि ये अल्लाह का वादा था जो पूरा हुआ, और यही वो लम्हा था जब पर्शियन एम्पायर को जड़ से उखाड़ दिया गया, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया। एक सहाबी ने वक्त की सुपर पावर को तारीख बना दिया। हजरत उमर ने हजरत साद को कुफा का गवर्नर बना दिया। उन्होंने वहां बहुत सी मसाजिद तामीर करवाई, निजाम कायम किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने शिकायत शुरू कर दी, तो हजरत उमर ने उनको कुफा से वापस मदीना बुला लिया। लेकिन हजरत साद ने ना कोई बगावत की, ना ही कोई एहतजाज किया और ना ही कोई शिकायत की। ये थी अतात। हजरत उमर ने अपनी वफात से पहले 6 रुकनी शूरा बुलाई, और हजरत साद उन 6 अफराद में शामिल थे। वो खिलाफत के मुमकिन उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने इक्तदार के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इक्तदार के ऊपर सुकून को तरजीह दी। ये वो जनरल थे जो सल्तनतों को जीत सकते थे, लेकिन उनके दिल में दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं थी। हजरत साद ने तवील उम्र पाई। वो आखिरी मुहाजिर सहाबियों में से थे। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया, तो उन्होंने अपना पुराना कफन निकाला, वही कपड़ा जो उन्होंने बदर के दिन पहना था, और उन्होंने वसीयत की कि मुझे इसी कफन के अंदर दफन किया जाए। एक 17 साला नौजवान जिसने माँ के दबाव के बावजूद ईमान नहीं छोड़ा, जिसने पहला तीर इस्लाम की खातिर चलाया, जिसकी दुआ रद्द नहीं होती, और जिसने वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि तारीख का हिस्सा बना दिया। और जब वो दुनिया से गए, तो दिल में तकब्बुर नहीं, सिर्फ शुक्र था। तो ये थी हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी। अगर आप मजीद इस तरह की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली डॉक्यूमेंट्रीज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।